हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो प्यार से वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो पुरानी बेरोजगारी भत्ता योजना है जो इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं प्यार साथियों। तो पात्रता दस्तावेज और शर्तें के बारे में इस वीडियो को मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है ताकि जितने भी हरियाणा के बेरोजगार युवा हैं उनको पुरानी हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना है इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो प्यारे साथियों चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले जो बात आती है हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2022 संक्षिप्त जानकारी। जी हाँ, हरियाणा रोजगार विभाग ने हरियाणा के उन सभी युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं जो 3 साल या उससे अधिक समय से पहले रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है प्यार साथियों, ठीक है। और पहले से बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले रहे युवा भी अपना रिन्यूअल जो रजिस्ट्रेशन है रिन्यूअल करा सकते हैं। और रोजगार विभाग द्वारा संचालित इस योजना के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप आवेदन किया जा सकता है। और इस योजना के तहत 12वीं पास को 900 रुपये, ग्रेजुएशन को 1500 रुपये और पीजीटी वालों को 3000 रुपये जो अलाउंस है दिया जाता है, ठीक दोस्तों। तो हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए समय समय पर कई योजनाएं लेकर आती रहती है, लेकिन केवल वही उम्मीदवार जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं प्यार साथियों। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आता है हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2022, ठीक है। तो इसमें बता रखा है विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार ने हरियाणा रोजगार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत यदि उम्मीदवार 3 साल से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले सकता है, ठीक दोस्तों। जो अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष से पंजीकृत है तो उसकी योग्यता के अनुसार यदि 12वीं पास है तो 900 रुपये, यदि ग्रेजुएशन पास है तो 900 रुपये 1500 रुपये, और यदि उसने पीजीटी कर रखी है तो 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता है जो दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2022 से संबंधित पूरी जानकारी आप हरियाणा alert.com पर है उपलब्ध है, ठीक दोस्तों। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ रखी गई है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बताया है इस योजना के तहत ओपन बोर्ड से अगर आपने 10वीं 12वीं और डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा इस योजना को सक्षम योजना से अलग बनाती है, ठीक है। तो इस योजना का सक्षम योजना से अलग है और सक्षम योजना का लाभ लेने वाले युवा इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। और इस योजना के तहत सक्षम योजना की तरह 6000 रुपये मानदेय नहीं दिया जाता है प्यारे साथियों, ठीक दोस्तों। इसमें साफ साफ बताया है इस योजना में आपको 6000 रुपये मानदेय नहीं दिया जाता है, सक्षम योजना में आपको 6000 रुपये मानदेय जो दिया जाता है, ठीक दोस्तों। उसमें जो काम का मैसेज है दिए जाते हैं, इस योजना में आपको काम का मैसेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके बाद है इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियम व शर्तें। जी हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ शर्तें रखी गई मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक का जो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदक को राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए। जी हाँ, तो 3 साल पुराना आपका है जो एम्प्लॉयमेंट पंजीकरण होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और पति या पत्नी सहित सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो 3 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए आपकी। और परिवार के पास आवासीय व व्यावसायिक संपत्ति रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 लाख मूल्य व 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि इसमें बताई गई है। इसके बाद है आवेदक की आयु है जो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक दोस्तों। आवेदक छात्र प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों, ठीक दोस्तों। इसमें साफ साफ बताया है आवेदक को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए और आवेदक स्वयं नियोजित नहीं होना चाहिए। आवेदक बर्खास्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। तो इसमें है जो ये शर्तें रखी गई हैं प्यारे साथियों, ठीक दोस्तों। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आप तभी आपने आवेदन करना है। पुरानी हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना है, सरल हरियाणा पोर्टल पर इसका आपने आवेदन करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तिथियाँ 1 नवंबर 2022 इसके आवेदन शुरू हो जाते हैं हर साल और 30 नवंबर 2022 तक है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया डाउट आपका क्लियर। इसके बाद जो आपकी जो फीस है अगर आप सीएससी सेंटर से अप्लाई कराओगे वहाँ से आपके जो चार्ज लिया जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर वगैरह इसकी कोई भी फीस नहीं लगती है, ठीक दोस्तों। आपने ओनली भरवाने के पैसे देने होंगे, ठीक दोस्तों। अगर कोई चार्ज कटता है वो भी आपने देना होगा, ठीक दोस्तों। इसके बाद जो क्या कुछ दस्तावेज लगने वाला है वो आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी फैमिली आईडी होनी जरूरी है, आधार कार्ड कैंडिडेट का,
पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता होना चाहिए। तो दोस्तों ओनली पंजाब नेशनल बैंक का आपका खाता होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और पुरानी यूईए योजना में बेरोजगारी भत्ता के लिए समय घोषणा। और राजस्व प्राधिकरण द्वारा आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति का सत्यापन। ये पटवारी से और तहसीलदार से आपने वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये जो इसमें फॉर्म बता रखा है, राजस्व प्राधिकरण द्वारा आवासीय व वाणिज्यिक संपत्ति का सत्यापन। तो दोस्तों तो ये आपने करवा लेना है। इसके बाद है रोजगार पहचान पत्र। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड लगेगा और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ठीक दोस्तों, आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है जिसके हिसाब से अगर आप बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो आपने है उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच कर देनी है, और आवेदक का फ़ोटो लगने वाला है और सिग्नेचर भी इसमें लगने वाला है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया दस्तावेज की बात। इसके बाद आता है पहली बार अगर आप आवेदन कर रहे हो इस योजना में, हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना है जो सरल हरियाणा पोर्टल पर इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपने ये दस्तावेज भी हैं आपने लगाने होंगे। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए नए अनुरोध के लिए यूईए सेवा घोषणा फार्म ऑनलाइन आवेदन पत्र सरल पोर्टल पर उपलब्ध होगा, वहाँ से आपने डाउनलोड करवा कर है वो फार्म भर लेना है। ठीक दोस्तों, और अटैच करवा देना है। इसके बाद जो राजस्व प्राधिकरण द्वारा आवासीय वाणिज्यिक संपत्ति, जैसे कि मैंने बताया था पटवारी और तहसीलदार से इनकम और जो आपकी संपत्ति है उससे वो आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी, और वो है आपका ये लगने वाला है इसमें। ठीक दोस्तों, और ये सब आपने अपलोड भी करना पड़ेगा सरल हरियाणा पोर्टल पर। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है जो 3 साल पुराना 1 नवंबर 1 पर रोजगार पंजीकरण का सत्यापित आईडी। ठीक दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका लगने वाला है 3 साल पुराना, और हरियाणा डोमसल लगने वाला है कैंडिडेट का। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगने वाली है, और छठे नंबर पर राशन कार्ड लगने वाला है। विवाहित महिलाओं के मामले में ससुराल राशन कार्ड और संयुक्त और अलग अपलोड कराना है। इसके बाद है फोटो आवेदक का करना है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो वो आपने अटैच कर देना है। इसके बाद 9वां पॉइंट है जो पंजाब नेशनल बैंक आधार कार्ड लिंक। पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता होना चाहिए और वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और सी पासबुक यदि नागरिक के पास पहले से बैंक खाता है तो वह बैंक विवरण के बिना आवेदन जमा करा सकते हैं। फिर से अपलोड करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा और वह इसे 15 दिसंबर तक अपलोड कर सकते हैं, इसमें साफ साफ बताया है। और 10वां पॉइंट है आवेदक के हस्ताक्षर, और 11वां पॉइंट है परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद है उन आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेज जो पहले से यूईए प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप पहले से पुरानी हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में हैं, अलाउंस ले रहे हो, ठीक दोस्तों, तो आप ये फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उनके लिए क्या कुछ दस्तावेज लगने वाले हैं तो इसमें पता है पुरानी यूईए योजना मैट्रिक के लिए मैं पहले से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के बारे में सेवा घोषणा, और यह पुरानी यूईए योजना में पहले से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए सेवा घोषणा 12 ग्रेड पीजी के लिए। और तीसरा पॉइंट है 3 साल पुराना नवंबर को सत्यापित आईडी कार्ड और रोजगार पंजीकरण का आपने ये लगने वाला है। और पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका ये खाता। ठीक दोस्तों, ये लगने वाला है आपका। इसके बाद है ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ से आपने अपना एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है आईडी लॉगिन करके। इसके बाद है 3 साल के नवीनीकरण के बाद भत्ते का विवरण हर 3 साल बाद आपने रिन्यूअल करवाना होगा एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड। ठीक दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, हर 3 साल बाद आपने रिन्यूअल करवाना होता है। अगर आप रिन्यूअल नहीं करोगे तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता है बंद कर दिया जाएगा रोजगार विभाग हरियाणा की तरफ से। ठीक है, इसमें योग्यता रखी गई है 12वीं पास को 900 रुपये दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था पहले। ग्रेजुएशन को 1500 और पीजीटी वालों को 3000 रुपये अलाउंस दिया जाएगा इस योजना में। पंजीकरण के 3 साल बाद आपको ये भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपने सीएससी से आपने लॉगिन करवा लेनी आईडी, जैसे ही सीएससी वाले सेंटर वाले आईडी लॉगिन करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे आईडी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आईडी लॉगिन करने के बाद है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर है सीएससी वाले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लिख देंगे सर्च में। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, यहाँ पर लिखा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यहाँ पर आपने अगर आप फैमिली आईडी है यहाँ पर आपने आई हैव फैमिली आईडी पर है क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फैमिली आईडी एंटर कर लेनी है और क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पर क्लिक करके उस मेंबर का नाम सेलेक्ट कर लेना है जो पुरानी हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करना चाहता है। ठीक दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप, उस मेंबर का नाम सेलेक्ट करने के बाद है सेंड OTP पर क्लिक कर लेना है। जो आपका फैमिली आईडी में नंबर रजिस्टर है उस पर OTP जाएगी, वो OTP आपने यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ पर वेरीफाई पर आपने क्लिक कर देना है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर मेंबर की डिटेल पूछी जाएगी, फैमिली मेंबर नेम, टोटल इनकम, तो दोस्तों वगैरह, एक्यूपेशन वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, अप्लीकेंट वगैरह डिटेल है। बाकी बैंक अकाउंट वगैरह सभी डिटेल यहाँ इसमें पूछी जाएगी फार्म में, वो आपने सभी भर देनी है और लास्ट में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद है आपने सभी डॉक्यूमेंट है जैसे कि मैंने बताया था जो भी इसमें लगने वाले हैं इस योजना में, वो आपने है अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक दोस्तों, एक PDF फाइल बनाकर है वो अपलोड कर लेने हैं। तो आपका जो पंजीकरण है सफलतापूर्वक है पंजीकरण हो जाएगा आपका सरल हरियाणा पोर्टल पर। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना है तो 30 नवंबर 2022 से पहले अपने अपने रोजगार कार्यालय में इन सभी दस्तावेजों की है आवेदन करने के बाद आपने इन सभी दस्तावेजों की फाइल बनाकर अपने रोजगार कार्यालय में जमा करवा देनी है 30 नवंबर 2022 से पहले। ठीक दोस्तों, तो जैसे आपका जो फाइल है अप्रूव हो जाएगी, आपका जो भत्ता है वो आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा प्यार साथियों। ठीक दोस्तों, इस प्रकार का ये प्रोसेस रहने वाला है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपका परिवार ID भरे वगैरह इसमें जो जैसे कि मैंने बताया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाला है प्यार साथियों। ठीक दोस्तों, बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।